ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जांजगीर चांपा जिले के नव पदस्थ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम बघेल को अपने आलेखों की किताब अब के पहले अब के बाद भेंट की है। इससे पहले वे राजनांदगांव जिला कलेक्टर का दायित्व संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री बघेल ने किताब के प्रकाशन पर तारण प्रकाश सिन्हा को बधाई दी है। वाणी प्रकाशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित सिन्हा के आलेखों के संग्रह अब के पहले अब के बाद में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ग्रामीण जीवन, स्थानीय कला, आजीविका, प्रशासन, प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, लोक परंपराएं, मान्यताएं, पौराणिक किंवदंतियां, स्वास्थ्य और कृषि से लेकर सभी प्रकार के आलेख शामिल हैं। इन आलेखों में सिन्हा ने कोविड काल से पहले और कोविड काल के बाद की दुनिया को सामाजिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोणों से बताया है। भारत सरकार की पब्लिक नोटिस की अवहेलना करके छत्तीसगढ़ में निकाला जा रहा बेहिसाब पानी। सूत्रों की माने तो ना तो किसी प्रकार का पंजीयन भारत सरकार के पोर्टल में किया गया है और ना ही किसी प्रकार की इसे जरूरत समझा गया है। भूजल विशेषज्ञों की माने तो रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिले पानी के संकट से गुजर रहे हैं। उसमें चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र, सभी जगह पानी की त्राही ताही मची है और नगरीय निकाय क्षेत्रों में टैंकरों के भरोसे लोगों का जीवन हो रहा है। जल ही जीवन है की अवधारणा को नकारने में निजी क्षेत्र के कॉलोनाइजर तो लगे ही है। सरकारी अमला भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जैसे सरकारी महकमों को भी इसमें पंजीयन करना आवश्यक है और भारत सरकार इसे इसलिए करवा रहा है ताकि भारत सरकार को पता चल पाए कि भूजल का आहरण कितना और किस समय किया जा रहा है और उसकी तुलना में संबंधित क्षेत्र में भूजल रिचार्ज कितना हो पा रहा है। भूजल विशेषज्ञों की पड़ी रही ने मीडिया से बातचीत की है और बताया है कि 30 जून को भारत सरकार के द्वारा जारी पब्लिक नोटिस का अंतिम पंजीयन तिथि थी, लेकिन ये पोर्टल में देखने में ही पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के कितने लोगों ने, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो या सरकारी क्षेत्र के, पंजीयन कराया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हो रहा है, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख की जुर्माना राशि इसमें तय की गई है। देश भर में नुपुर शर्मा के कथित बयान के बाद जारी हिंसा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उदयपुर की घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा देश इस बर्बर घटना के विरोध में एकजुट होकर खड़ा है। साथ ही सुशील आनंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस आतंकी घटना के आधार पर बंद बुलाकर देश और प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रही हैं। ऐसे बर्बर तत्व और घटनाएं देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और दुर्भाग्यजनक है कि देश की सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बाद जो आचरण प्रस्तुत कर रही है, जो बयान दे रही है, वो देश की शांति के लिए नुकसान पहुंचाने वाली है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। की घटना बेहद ही बर्बर, निंदनीय और अमानवीय है। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर जिस प्रकार राजनीति कर रही है
वह सर्वथा निंदनीय है, देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद कराया जाना उचित कदम नहीं है। उदयपुर की घटना का जितना हो सके इसको प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। अब बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का अतिवादी आचरण कर रहे हैं वह देश की गंगा जमनी संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यह बहुत ही जिस प्रकार से दुकानदारों को जबरिया बंद करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आज पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रही है, जिसके लिए सरकार ने आज पूरे प्रदेश में 171 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए हैं, जिसकी संख्या बढ़कर 247 हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए आए दिन लिए जा रहे बड़े निर्णयों का तमाशा बनाया जा रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद खुले स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को नई ऊर्जा और उमंग के साथ शिक्षा ग्रहण करने स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर स्कूल में चपरासी और स्वीपर के नहीं होने से इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से प्राथमिक शाला के छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के हाथ में पुस्तकों की जगह झाड़ू पकड़ने वाली है और ये लोग कौन हैं, आखिर इसके जिम्मेदार कौन लेगा। वहीं इस मामले में जब शिक्षा अधिकारी से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल में चपरासी और स्वीपर नहीं है तब तक स्कूल में साफ सफाई कौन करेगा। शिक्षा अधिकारी का ये बयान सीधा बच्चों की ओर इशारा करता है और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इस विषय को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अब देखना ये होगा कि स्कूलों में शिक्षा को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या सरकार बच्चों के भविष्य को धूमिल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर यूं ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता रहेगा। जी सर, अभी सभी स्वीपर हड़ताल में हैं और बच्चे तो आ रहे हैं स्कूल, लेकिन इधर थोड़ा बहुत रसोइयों को काम दिया गया है, लेकिन रसोइया थोड़ा सा वो अपना स्कूल रसोई कमरा में झाड़ू लगा रही थी, इसलिए बच्चे अपने सिर्फ बैठने के लिए वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। नहीं, स्वीपर देखिए प्राथमिक शालाओं में प्यून, हर प्राथमिक शालाओं में प्यून की सुविधा नहीं है, हर मिडिल स्कूल में भी क्लास 4 सर्वेंट नहीं मिलते हैं और स्वीपर की नियुक्ति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति से करने का रहता है। बहुत सारे स्वीपर काम छोड़ देते हैं, अचानक त्याग कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में जो प्रोसेस में आते तक नए स्वीपर की भर्ती होते तक आखिर उस स्कूल में साफ सफाई कौन करेगा। तो ये विशेष परिस्थिति रहता है, इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ तक मैं। जी सर, अभी सभी स्वीपर लोहरा ब्लॉक सेवा सहकारी समिति रणजीतपुर में किसानों से 80 लाख रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी कोई और नहीं बल्कि समिति प्रबंधक ने की है। जानकारी के अनुसार किसानों ने बीते साल का ऋण समिति में जमा कर लिया गया था, लेकिन प्रबंधक ने राशि बैंक में जमा नहीं की। जब खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बीज व रुपए की जरूरत पड़ने पर किसान केसीसी लोन के लिए बैंक पहुंचे, तब मामले का खुलासा हुआ कि किसानों का बीते साल का ऋण बाकी है। रिकॉर्ड जाँच करने पर पता चला कि बीते साल की राशि काटी ही नहीं गई है, जबकि किसानों को समिति प्रबंधक के द्वारा राशि भी की गई, जिसे किसान अपने पास रखे हैं। यही नहीं, किसानों के ऋण पुस्तिका में नील भी लिखा हुआ है। 12 गांव के 100 से अधिक किसानों का राशि प्रबंधक के द्वारा गबन कर लिया गया। समिति प्रबंधक की इस करतूत से किसान काफी परेशान है। वहीं बीते साल की राशि जमा करने के बाद भी किसानों का खेत में बैंक में गिरवी है, साथ ही केसीसी लोन भी नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि बैंक में अभी भी किसानों के खेत गिरवी रखे हैं और कोई लोन नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान प्रबंधक के द्वारा राशि का गबन कर लिया गया है और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। सहसपुर लोहारा के रणवीरपुर सहकारी समिति में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, ऐसा उन्होंने शिकायत किया है कि उनको जो राशि जमा कराई जाती है उनका बकायदा रसीद दिया गया है, किंतु उन राशि को समिति में ही रखकर आज दिनांक तक बैंक में जमा नहीं किया गया है
और जब भी ये आहरण करने जाते हैं तो बैंक में इनको पैसा नहीं मिलता, चूंकि इनके बैंक अकाउंट में राशि नहीं दिखती है। तो इसके संबंध में उप पंजीयक सहकारी समिति से हम जांच करवाएंगे और जांच में जैसा भी निष्कर्ष। प्रदेश में आए दिन हो रही लूटपाट की घटनाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रही थी, जिसके बाद कबीरधाम जिले के सरौदा भोरमदेव पर्यटक क्षेत्र में सुनसान जगहों पर आने जाने वाले राहगीरों से लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि आरोपी टिल्लू, निपलेश, इतलेश और दिलीप चारों आरोपी सरौदा भोरमदेव पर्यटक क्षेत्र में सुनसान जगहों पर आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते थे और डरा धमका कर पैसों की मांग करते थे। वहीं आरोपी हथियार भी रखे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावते की मार्गदर्शन पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। में कुछ सूचनाएं मिली थी कि इस प्रकार के कोई लड़के हैं जो लूटपाट की कार्य करते हैं, परंतु किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। इसलिए पुलिस अपने एक्टिवली उधर पेट्रोलिंग या फिर इनके ऊपर निगाह रखी हुई थी। कल एक रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे के दिनों में भी इसको छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नगरदा कुर्दा गांव में एक घर से रेस्क्यू टीम ने 12 नाग के बच्चे निकाले हैं। बताया जा रहा है कि नगरदा कुर्दा गांव की बृहस्पति कंवर अपने परिवार के साथ कुछ दिनों से खौफ में रह रहे थे। बृहस्पति कंवर का परिवार इतना ज्यादा डर गया था, उस कमरे के आसपास जाना ही उन्होंने बंद कर दिया और जब भी उस कमरे से सांप के बच्चे बाहर निकलते तो उन्हें एक एक करके मार दिया जाता था। वहीं जब सांप के बच्चों का निकलना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू शुरू हुआ और करीब 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू में 12 नाग के बच्चे निकाले गए, जिसके बाद घर वालों के साथ गांव वालों ने राहत की सांस ली है। सर, जैसा कि आज जानकारी मिला था, नगरदा कुर्दा करके एक गाँव है जो हमारे कोरबा जिले से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और ये जांजगीर चांपा जिला है। और यहाँ एक परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से उनके घर पे सांप निकलने की सूचना मिल रही थी और वो काफ़ी डरे हुए थे। तो उनके कुछ रिलेटिव, उनके परिवार वाले हमारे कोरबा पे रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली और सूचना के उपरांत मैंने उनको बोला कि भाई सांप को भी फिलहाल किसी प्रकार का उसको मारना नहीं है और उसको बैठे रहने देना है। लेकिन घर वालों का कहना यह था कि सांप लगातार निकल रहा है और जिसके करीब 4-5 को इन लोग मार चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।